Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर एंड लास्टली योर वोकैब पार्ट, all in just 10 minutes. So अगर आप न्यू हो चैनल पे, so make sure you subscribe to our channel and do not forget to hit on that tiny bell near it so that every day when we upload this session you get notified. With that, let's get started. आज की पहली न्यूज़ है about the UCC, which is your Uniform Civil Code Bill. अब देखो बात हो रही है उत्तराखंड में कि ये पास होने की बात की जा रही है एंड इफ दिस बिल बिकम्स अ लॉ देयर देन उत्तराखंड विल बी द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस जहां पर एक यूसीसी इम्प्लीमेंट किया जाएगा. इसके अलावा आप देखते हो गोवा में है, गोवा हैज देयर गोवा सिविल कोड, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड वहां पर फॉलो होता है आपका. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, थोड़ा सा इसकी स्टैटिक पार्ट भी स्टडी कर लेते हैं. देखो ये मेंशन है आपका आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, विच इज पार्ट ऑफ योर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स DPSPs आते हैं आपके पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है एंड हमने बोरो करे थे ये आयरलैंड से. ओके, रिमेंबर दैट. अगर आपके पास कभी भी देखो ये क्वेश्चन बेसिकली आ जाता है DPSPs एंड आपकी फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस है. सो देखो फंडामेंटल राइट्स अगर आपकी वायलेट होती हैं देन आप मूव कर सकते हो कोर्ट में बिकॉज दे आर इनफोर्सेबल बाय लॉ, दे आर इनफोर्सेबल बाय लॉ. बट ये सेम केस आपका DPSP में फॉलो नहीं होता है. अगर आपकी DPSPs वायलेट होती हैं देन आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते हो. बट अगर आप उन DPSPs को अगर आप उनका लॉ फॉर्म कर दो देन यू कैन अप्रोच दैट टू कोर्ट एंड दे विल बिकम इनफोर्सेबल बाय लॉ. और यही आपकी उत्तराखंड स्टेट करने वाली है अब, सिंस वी टॉकिंग अबाउट UCC. सो इसमें देखो आपका इफेक्ट क्या होगा. देखो UCC आपका बेसिकली स्टैंड करेगा, जैसे हमने देखा है वन नेशन वन इलेक्शन, सो इन द सेम वे वन नेशन एंड देयर बी वन सिविल कोड. क्रिमिनल केसेस में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ही फॉलो करते हैं, ठीक है. वहां पर आपका कोई भी क्रिमिनल हो उस पर सेम ही लॉज एप्लीकेबल होते हैं, चाहे वो कोई भी आपका जेंडर हो या फिर आपका कह दें कि कोई भी रिलीजन से बिलोंग करता है, उससे डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता है बिकॉज वो एक इंडियन सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है. बट जब आप सिविल लॉज की बात करते हो उसमें थोड़ा डिफ्रेंशिएशन होता है. बट जब आप ये UCC पास कर दोगे दैट टाइम दे विल बी ट्रीटेड एज only the citizen of India. So religion आपका वहाँ पर मैटर नहीं करेगा. ओके, देखो इससे क्या होगा इन केसेस ऑफ मैरिज, अगर आप मैरिज का केस लो या आप डिवोर्स का केस लो, मोर ओवर आप अगर इनहेरिटेंस का केस लोगे, इन दैट केस उन पे जो भी लॉज एप्लीकेबल होंगे वो एप्लीकेबल होंगे विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ देयर रिलीजन. सो सिर्फ एक ही कोड और एक ही लॉ फॉलो करेगा एंड रिलीजन वहाँ मैटर नहीं करेगा. सिर्फ मैटर करेगा कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, उसकी तरह ही ट्रीट किया जाएगा. इसका देखोगे आप आउटकम, इसका आउटकम होगा वील सी देयर बी मोर ऑफ जेंडर इक्वालिटी इस्टेब्लिश होगी इससे, प्लस देखा जाएगा कि एम्पावरमेंट मिलेगी विमेन को एंड मोर ओवर यूनिटी इंक्रीज होगी आपकी एज अ नेशन होल. ओके, सो आई गेस दिस UCC इज क्लियर है. मोर ओवर आप देखो इट विल सपोर्ट बेसिकली नेशनल इंटीग्रेशन प्रमोट करेगा, जेंडर जस्टिस होगी एंड इट विल बी अपोज टू द रिलीजियस फ्रीडम एंड डाइवर्सिटी. बेसिकली ग्रांट करेगी इक्वल राइट्स status to women in matters of marriage, divorce, inheritance, adoption and maintenance. Okay, अगर आपको ये रीड करना है सब देन यू कैन गेट द PDF मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे. उसके अलावा कौन से ऐसे आपके केसेस आए थे जो UCC से बिलोंग करते हैं, यू डू नॉट नीड टू गो डीप इनटू देम, बस नेम याद रखना. सो नेम पहले आ जाता है आपका शाह बानो बेगम वर्सेस मोहम्मद अहमद का खान का केस हुआ था 1985 में. देन सलना मुगदल का केस हुआ था अगेंस्ट यूनियन ऑफ इंडिया इन 1995 में एंड रिसेंट में 2017 में हुआ था आपका शराया बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सो ये तीनों केस आपकी UCC से रिलेट करते हैं. मूविंग ऑन, अब आ जाते हैं गोवा के ऊपर. हमारे करंट अफेयर पार्ट पे आ गए हैं हम. सो देखो रिसेंट में हमारे PM ने एक विजिट करी थी गोवा में एंड ऑब्वियसली इफ द विजिट हैपेंड देन देयर बी लॉट ऑफ अदर थिंग्स. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके साइन हुए हैं, उन्हीं पे क्वेश्चन है. सो रिसेंटली उन्होंने वहाँ पे अनवील किए हैं प्रोजेक्ट्स एंड व्हाट इज देयर वर्थ. सो दे आर वर्थ 1330 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अनवील किए गए हैं, जिसमें आपका एक NIT
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेटअप होगा गोवा में, उसका परमानेंट कैंपस सेटअप होने वाला है गोवा में। नेक्स्ट ऑन एक और क्वेश्चन अबाउट गोवा। सो रीसेंट में वहाँ पे डेवलप होने वाला है एक इंटीग्रेटेड सी सर्वाइवल ट्रेनिंग सेंटर आपका, ठीक है, उसे भी इनॉग्रेट किया है हमारे पीएम ने, और ये डेवलप किया जाएगा बाय ONGC विच इज़ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये बनाएगी इसे। उसके अलावा यहाँ पर इंडिया एनर्जी वीक 2024 की कॉन्फ्रेंस भी इनॉग्रेट की गई है। ओके, सो ये सब हुआ है आपका गोवा में। नेक्स्ट ऑन, सिंस वी टॉक्ड अबाउट गोवा, थोड़ा सा मैप देख लेते हैं इसका। देखो ये है आपका गोवा का मैप, ऊपर है महाराष्ट्र, ईस्ट में है कर्नाटका आपका, और यहाँ पर है अरेबियन सी, देयर इज नॉर्थ गोवा एंड देन देयर इज साउथ गोवा। इसकी कैपिटल है आपकी पांजी एंड डेट ऑफ फॉर्मेशन वाज 30 मई 1987। मूविंग ऑन, फीफा के ऊपर न्यूज़ आई है। फीफा होने वाला है आपका 2026 में एंड 3 कंट्रीज इसे होस्ट करेंगी। पहला है US, देन देयर इज कनाडा एंड लास्टली मेक्सिको इसे होस्ट करने वाला है। कल ही हमने स्टडी किया था, मेट लाइफ स्टेडियम में होने वाला है इसका फिनाले। ओके, उसके अलावा देखो, रिसेंटली विच एसोसिएशन रिसेंटली सिक्योर्ड अप्रूवल टू होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स राउंड बिटवीन इंडिया एंड कुवैत। सो पहली बात ये होगा इंडिया में, और होस्ट करने वाला है ये तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन। नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है ADB के बारे में। सो रिसेंटली अपॉइंट हुई है न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया बाय ADB विच इज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड द नेम इज मियोका। दिस इज द इमेज यू कैन सी है। ADB इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1966 में, हेडक्वार्टर्स है इसके मनीला फिलीपाइंस में। मूविंग ऑन, नॉर्थ ईस्ट सम्मेलन। सो ये नॉर्थ ईस्ट सम्मेलन आपका कहाँ पर होस्ट हो रहा है या कहाँ पर टेक प्लेस कर रहा है? द प्लेस इज डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, दैट्स इन न्यू दिल्ली, वहाँ पर हो रहा है। मूविंग ऑन, आ जाता है नेशनल साइंस डे। सो नेशनल साइंस डे हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 28 फरवरी, बेसिकली टू ऑनर सर CV रामन, जिन्होंने डिस्कवरी की थी आपकी रामन इफेक्ट की। ही वाज अ फिजिसिस्ट एंड इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था इन फिजिक्स में, मिला था इन्हें इन द ईयर 1930 में दिया गया था। थीम इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, 2024 का थीम होगा आपका इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत, थीम है इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन, एल साल्वाडोर, रिसेंटली यहाँ पे प्रेसिडेंट री इलेक्ट हुए हैं इनके एंड द नेम इज नायब बुकेले। ओके, दिस इज द नेम, दिस इज इमेज, ये है आपका एल साल्वाडोर। देखो इसके वेस्ट में है आपका पैसिफिक ओशन एंड इसकी कैपिटल इज वेरी सिंपल, द कैपिटल इज सैन साल्वाडोर। ओके, मूविंग ऑन, OECD पे आ जाते हैं। OECD इज योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। सो देखो इन्होंने अपना जो GDP ग्रोथ इंडिया की थी उसे रिवाइज की है फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 25। तो देखो इनिशियली दे हैड एस्टिमेटेड 6.1% ग्रोथ, बट दे हैव रिवाइज्ड इट एंड दे हैव चेंज्ड इट टू 6.5%। ओके, सो रिमेंबर दिस है। ये स्टैब्लिश हुई थी आपकी 1960 में एंड इसका हेडक्वार्टर्स है आपका पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं दिव्या कला मेला। सो दिव्या कला मेला विच इज एन इनिशिएटिव बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, मिनिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। सो ये कौन सी सिटी होस्ट करने वाली है आपकी? ये होस्ट होगा इन अगरतला, त्रिपुरा में। मूविंग ऑन, वीज़ा फ्री। अब देखो एक कंट्री है जो वीज़ा फ्री प्रोवाइड करेगी आपकी इंडियन टूरिस्ट को कि दे कैन विजिट the country with Indian ordinary passport holders to visit every 6 months for up to 15 days वो visit कर सकते हैं। और ये कंट्री है आपकी ईरान। बेसिकली अपने टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए इन्होंने ये स्टेप लिया है। और रिसेंट में देखा हमने ईरान ने आपकी 3 कंट्रीज पे स्ट्राइक किया था। फर्स्ट वाज सीरिया, देन देयर वाज पाकिस्तान एंड लास्टली इट वाज इराक। इन्होंने इन तीनों पे अटैक्स किए थे। तो ये रहा इसका मैप। इसकी कैपिटल है तेहरान, नॉर्थ में है इसकी कैस्पियन सी, यहाँ पर है पर्शियन गल्फ। इसके जो भी नेबर्स हैं ये ज़रूर एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं वोकैब पार्ट पे। आज का फर्स्ट वर्ड है स्केप्टिज्म। स्केप्टिज्म का मीनिंग होता है व्हेन यू आर डाउटफुल अबाउट समथिंग। ओके, इसके एग्जांपल है देयर हैज बीन अ ग्रेट डील ऑफ स्केप्टिज्म अबाउट हाउ जेन्युइन दिस मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी। काफ़ी ज़्यादा डाउट्स हैं अबाउट दिस चेंज। सेकेंड आ जाते हैं हम इनेट। इनेट मीन्स व्हेन देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक जो आपके में होती है सिंस बर्थ। ओके, सो एग्जाम्पल हो गया इसका, पीपल हैव द इनेट एबिलिटी टू स्पीक वेयर एज एनिमल्स डू नॉट।
थर्ड आ जाता है denude. Denude means to strip or to remove the covering of something. Okay. एग्जाम्पल देख लो इसका. The storm completely denuded the trees. So storm की वजह से जो trees थे उस land पे वो सारे के सारे remove हो गए थे. Lastly, we have leverage. Leverage means to use something that you already have in order to achieve something better. Example है इसका, she was able to leverage her travel experience and her gift of language to get a job as a translator. लास्टली हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे जो हमने आपकी कल की सेशन में पूछा था. सो इसरो के गगनयान में कौन फ्लाई करने वाला है टू स्पेस, एंड दैट विल बी अ ह्यूमनॉइड. एक ही होने वाला है आपका ह्यूमनॉइड. ये देख सकते हो इमेज, और इसका नेम है वायु मित्रा. लास्टली हम आ जाते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. आई होप यू विल आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन डू हिट ऑन द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स. विद दैट वील एंड द सेशन हियर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.